आवाज आ रही सुशील सर? आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? चलो, क्योंकि अब क्या है कि आपको आवाज इस वजह से नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि वन वे माइक है ना। आप हमें कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप हमें चैट करिएगा। चैट में आपको क्वेश्चन जो, चलिए हम चैट यहाँ पे खोल दे रहे। आपसे हम बात करते रहेंगे चैट के। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब लगता है आवाज आ रही होगी, है ना? जो मुझे आपको कहना हो, माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन, सुनिएगा। प्रशांत सर, आवाज सुनाई दे रही? यस सर, सुनाई दे रही है। चलें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ें क्या? सुनाई दे रही आवाज सर? यस सर, सुनाई दे रही है। सुशील सर, आवाज सुनाई दे रही? यस सर। प्रशांत जी, आवाज सुनाई दे रही मेरी? यस सर। यस बोलो, यस आवाज सुनाई दे रही? ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने कहा था नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, है ना? आप अनम्यूट हैं सर। क्या इशू है यार, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? फिर सबसे पहले बताइएगा, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। सर, हो गया सर। हो गया सर। हमें कमेंट करके बताइएगा, आवाज कमेंट करके बताइएगा। हाँ क्लियर है, आगे पढ़ाओ आप। यस सर, पढ़ाइए। प्रशांत जी, प्रिंस जी, पढ़ाइए सर। सुशील जी, यस बताइएगा। सर, पढ़ाइए। पढ़ाइए कमेंट सर। करके बताइएगा, पढ़ाओ। यस सर। चलें, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, आज आवाज का थोड़ा इशू हो गया
कि हमें हिस्ट्री में सब क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले कौन स्टार आपकी 3 हिस्ट्री जो होंगी, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, इसका ओवरव्यू दे दे रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा होगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री जो होगी वो स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करिए। हाँ चलिए सर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। हमने कहा को जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि आवाज आपकी हम नहीं सुन पा रहे कि वन वे माइक है इस समय। अगली बार से क्लियर हो जाएगा सब। हमने कहा सबसे पहले आप बताइएगा कुछ क्वेश्चन, हमने कहा अब आपसे पूछते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो आपसे ठीक है। तो सबसे पहले है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1897 की क्रांति। मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, मॉडर्न हिस्ट्री से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कमेंट करके आप बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बोलें विश्व में, अगर बोलें कि सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वर्ल्ड में, वो पे कहां पे हुई थी। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया, मॉडर्न हिस्ट्री। 2 दिन हमने आपको ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमने बताया आपको सबसे पहले कि विश्व में सबसे पहले क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, कहां स्टार्ट हुई थी। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं 1688 में सबसे पहले क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तो कहां पे हुई थी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। हमारी आवाज सुनिएगा आप, बिल्कुल क्लियर आवाज सुनिएगा हमारी, ठीक है। यस सर। तो इंग्लैंड रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1688 में। इसके बाद 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अमेरिका की क्रांति अमेरिकन रेवोल्यूशन बोलते हैं, अमेरिकन क्रांति। इसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम क्या पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। इसके बाद 1857 की बात करें तो भारत की क्रांति। तो देखो सारी ये क्रांति सफल हुई। ये क्रांति अमेरिका की सफल हुई, फ्रांस की सफल हुई, लेकिन भारत की क्या हुई, असफल हुई। हमें कमेंट करके बताते रहिएगा कि हमें क्लियर है, आवाज आपको सुनाई दे रही है। हम आज सुनिएगा, आज हम आपसे कमेंट्स के जरिए आपसे बात करेंगे, है ना। बहुत मजा आएगा, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। और इसी के बाद आपसे सेम क्वेश्चन भी पूछेंगे, याद रखिएगा। पूरा पढ़ाएंगे और हम आपसे नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पूछेंगे। हमने कहा अगर पूछें कि विश्व में सबसे पहले क्रांति कहां हुई, तो आंसर आपका होगा इंग्लैंड। और कब हुई थी, 1688 में। और इसके बाद कहां पे हुई थी, अमेरिका में। प्रमुख रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रमुख क्रांतियां की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्लियर ना। यस सर। आवाज हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है ना सबको आवाज, यस बोल दीजिएगा। यस सर, हम क्लियर है। सब, है ना। अब देखिएगा 1789 में जो क्रांति हुई थी तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। और 1857 में जो क्रांति हुई थी वो कहां हुई थी, इंडिया में हुई थी। और इसके बाद 1900 अगर बात करें 1911 में चाइना रिवॉल्यूशन की बात करें, चाइना में क्रांति हुई थी। आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम फिर से रिपीट कर देंगे। आएगा सर जी, मजा आएगा आज। बस आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे, बस एक, लेकिन हमें। और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। देखो कितने क्वेश्चन हमने आपको बताए सबसे पहले। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, देखो बताते हैं, यहाँ पे सुनिएगा। पूछा जाएगा विश्व में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी। पूछा जाएगा वर्ल्ड में सबसे पहले रेवोल्यूशन कहां हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो आंसर होगा हमारा इंग्लैंड।
इंग्लैंड की क्रांति को बोला जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति, क्योंकि यहाँ का राजा गद्दी छोड़कर के चला गया था क्रांति होने से पहले ही। तो ब्लड रेवोल्यूशन बोला जाता है। सबसे पहले विश्व में इंग्लैंड में क्रांति, इसके बाद अमेरिका 1776, ये प्रमुख क्रांति की बात कर रहे। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1897 में इंडियन रेवोल्यूशन, और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद 1911 में चाइना रेवोल्यूशन, चाइना की क्रांति, 1917 में रशिया रेवोल्यूशन, रशिया की क्रांति। रशिया इस समय चर्चा में है क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट हो गया 2036 तक, पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं ये भी। तो अब हम अपनी क्रांति की बात कर रहे हैं। सारी क्रांति सफल होती हैं, लेकिन किसको छोड़ करके? इंडिया को छोड़ करके सारी क्रांति सफल हुई। तो हमने आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स तैयार कर रखा, उससे आप लोग पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। चलिएगा, सुनिएगा। आज हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइक जो है वो इशू कर रहा है, थोड़ा वन वे आवाज है। चलें, स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये नोट डाउन कर लिया सबने? यस करके बोल दीजिएगा, हाँ हमने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले यस बोल दीजिएगा सर। सुशील शर्मा जी, सुशील मिश्रा जी, सॉरी, यस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा हम जो क्रांति स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सी क्रांति करने वाले स्टार्ट है? क्रांति 1857 की क्रांति। तो इसे बोला जाता है। अच्छा बताइएगा, क्रांति और रिवोल्यूशन में, विद्रोह में अंतर क्या होता है? क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या होता है? क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके कोई बताएगा। क्रांति मतलब हमने कहा, और विद्रोह में अंतर क्या होता है? ओरली सुन लीजिएगा। प्रशांत जी, सुशील शर्मा मिश्रा जी, नहीं पता? प्रशांत जी बताएंगे क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है? प्रिंस मौर्य जी बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे हमें कि क्या अंतर होता है। जल्दी से बताइएगा। चलिए हम बताते हैं, सुनिएगा। बहुत माइनर रेवोल्यूशन, मतलब थोड़ी जगह में हो तो उसे कहते हैं विद्रोह, और बड़े एरिया में हो तो उसे कहते हैं क्रांति। तो एक बड़े स्तर पर हो तो उसे कहा जाता है क्रांति, की पूरे भारत में क्रांति हो गई, और थोड़ी जगह में हो, कुछ खास जगहों पर हो। और इसी के साथ जब क्रांति हमने कहा को असफल भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भी समाप्त कर दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जो शासन किया वो 1600 से लेकर के 1858 तक शासन किया। याद रखिएगा ये पॉइंट। तो ज्यादा से ज्यादा हमने कहा आर्थिक कारण था कर वसूली, ज्यादा से ज्यादा तक टैक्स वसूलना लोगों से, है ना। जिससे क्या, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो कर के वजह से, टैक्स के वजह से उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, और हमारी जो वस्तुएं थी ईस्ट इंडियन कंपनी के मुकाबले बहुत महंगी थी। इस वजह से हमारी जो, जब हमारे वस्तुओं का बिजनेस नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना ये क्रांति का एक कारण बना था। हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने लगे, और हमारी ये, और जब उद्योग धंधे बंद होने लगे तो जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने क्रांति में भाग लिया। यही आर्थिक कारण का भाग हिस्सा बनता है। सामाजिक कारण में क्या है? सती प्रथा, बाल विवाह, जो हमारी प्रथाएं थी, फीमेल विवाह, ये हमारी प्रथाएं खूब गलत थी। लेकिन क्या होता है, जब हमारी प्रथाओं को कोई बंद करता है तो हमें उसको क्या लगता है कि हमारी परंपराओं को ये नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये हम पे दूसरी प्रथाओं को थोपना चाहते हैं। इस वजह से सामाजिक कारण भी एक क्रांति का कारण बना था। धार्मिक कारण क्या था? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाना, और ईसाई
और इस वजह से लोग, जो हिंदू लोग थे और जो मुस्लिम लोग थे, वो क्या किए, क्रांति में शामिल हो गए। राजनीतिक कारण क्या था, सहायक संधि, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति, सहायक संधि, ये संधियां बहुत थी जो भारतीय राजाओं पर थोपते थे। इस वजह से भारतीय राजाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया। और कारण था जो मेन कारण कहा जाता है, सैनिक कारण कहा जाता है, कि क्या था कि एक, सबसे पहले अगर बात करें हमारा पॉइंट, कि एक राइफल आई थी, है ना। राइफल में जो कारतूस लगता था, वो कारतूस जो था उसमें चर्बी से, उसका कैप जो बंद होता वो चर्बी से था। किसी की खाल, हमने कहा, या सुअर की खाल या गाय की खाल, ऐसा कुछ नहीं था कि खाल, कि गाय की खाल होगी या चर्बी का जो वो उसकी खाल होगी, उसमें जो कैप बंद होगा वो चमड़े का था। और उसे मुंह से छीलकर हमने क्या करना था, मुंह से छील करके बंदूक में लगाना पड़ता था। इस वजह से अफवाह फैला दी गई हिंदुओं को कि ये गाय की चर्बी है, और मुस्लिमों से अफवाह फैला दी गई ये चर्बी किसकी है ना, ये सुअर की चर्बी है। इस वजह से हमने ये क्या किया, कारतूस जो मुंह से छीलना पड़ता था, ये हमने बंदूक चलाना बंद कर दी। अब ये बंदूक कौन थी, हम आपको बता देता, नाम था एनफील्ड। जो हमने कहा था बंदूक थी, और बंदूक में जो हमने कहा कारतूस लगाना पड़ता था, वो चमड़े से बंद होता था, उसका कैप कारतूस का, वो मुंह से छीलना पड़ता था। जब मुंह से उसको हम छीलते थे तो क्या करते थे, उसको जब मुंह से छीलते थे तो मुंह से छीलना पड़ता था। इस वजह से हमने इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई हम नहीं चलाएंगे। जब विरोध किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने इसका क्या किया, जबरदस्ती हमसे की। तो क्या किया, मंगल पांडे ने बंदूक उठा करके दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो यही क्रांति यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बैरकपुर से यह स्टार्ट कर डालेगा। अब हम ये क्वेश्चन आपको लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो बैरकपुर इस समय कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन आता है कि मंगल किस छावनी से बिलोंग करता था, बैरकपुर 2020 NI, बैरकपुर छावनी से बिलोंग करता था। अभी हम सब लिखवाते हैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपने लिख चुके होंगे, जहां तक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और तत्कालीन कारण। अब यहाँ पे देखिएगा, क्रांति की असफलता का कारण क्या बनता है। तो हमने कहा, एक स्टोरी सुनिएगा छोटी सी। सबसे पहले हमने कहा क्या हुआ, जब बंदूक चलाने पर प्रेशर किया गया कि बंदूक आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खाना पड़ेगा, आपको गोली या तो बंदूक मार दी जाएगी या बंदूक चलाओ। तो क्या हुआ कि वहां पे बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जो थे, उन्होंने क्या किया, उस बंदूक को उठाया और दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, मेजर हैक्सन और लेफ्टिनेंट बाग। किसकी हत्या कर दी, मेजर हैक्सन, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो क्या हुआ, जब यहाँ पे हमने कहा, जब उन्होंने हत्या कर दी तो एक हमारा पॉइंट बना, जब उन्होंने हम हत्या कर दी तो मंगल पांडे को क्या किया गया, उस पर कोर्ट मार्शल किया गया, और बाद में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो बहुत सारी छावनी जो थी उनमें विद्रोह हो गया, और जो भारतीय सैनिकों ने बंदूक चलाने से मना कर दिया था, उनको जेल में डाल दिया गया, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बहुत सारे हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनको जेल में डाल दिया गया, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी छावनी में बहुत सारी जो बटालियन थी उनमें विद्रोह हो गया। जब विद्रोह हो गया तो क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह होने के बाद बैरकपुर छावनी में पहुंचते हैं सारे सैनिक, और जो सैनिक हमारे बंदी बनाए गए उनको छुटा देते हैं, और इकट्ठे होते हैं कहां पे, मेरठ में। तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारी क्रांति स्टार्ट होती है वो मेरठ से स्टार्ट होती है। मंगल पांडे ने कहां से स्टार्ट की थी, बैरकपुर से, लेकिन बड़े स्तर पर जो स्टार्ट होती है वो मेरठ से स्टार्ट होती है। तो विद्रोह का जो प्रारंभ होता है, क्षेत्र एरिया नॉर्थ मिडिल इंडिया, उत्तर मध्य भारत, निर्धारित तिथि 30 मई, निर्धारित जो जो है डेट जो है हमने कहा वो 30 मई। और ये हमने 30 मई, अब 30 मई की स्टोरी सुनिएगा क्या है।
एक एक पॉइंट की स्टोरी सुनिएगा, सब मजा आ जाएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस आप आज कमेंट करते रहिएगा, नेक्स्ट से आपकी आवाज सुनेंगे हम लोग, है ना। तो हमें आप सबसे पहले बताइएगा स्टार्ट कि हम आपको 30 मई की क्या है, एक क्या हुआ, हरिद्वार। हरिद्वार जानते हो इस समय उत्तराखंड में पड़ता है। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला सबको पता है, कुंभ मेला का आयोजन होता है हरिद्वार में। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जाती हैं कुंभ मेला में आयोजन में, और वहां पे अनाउंस करती हैं कि किसी भी कीमत पर अपने झांसी को, अपने देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे अंग्रेजों के हाथों। और वहीं पे सन्यासी साथ देते हैं, और इसे सन्यासी विद्रोह भी बोला जाता है। 1857 की क्रांति को सन्यासी विद्रोह भी बोला जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन याद रखना है। तो सन्यासियों ने हिस्सा लिया था, और इस एक डेट निश्चित की गई थी, 30 मई को एक साथ हम क्रांति करेंगे, अंग्रेज थोड़े हैं, बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। इसका सिंबल रखा गया रोटी और कमल। रोटी आम पब्लिक के लिए था सिंबल, और कमल जो था वो सिपाही के लिए, सैनिक के लिए था। तो हमने कहा वो सैनिक के लिए जो सिंबल बनाया गया था वो किसके, जो वो था वो किसके लिए था, सैनिक के लिए। हमने कहा जो सिंबल था वो कमल, और आम पब्लिक के लिए जो था रोटी। कभी पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सिंबल क्या था, तो आंसर हमारा होगा क्या, रोटी और कमल। प्रारंभ में हमने कहा, अब यहाँ पे क्रांति की असफलता का कारण क्या होता है, हमने डेट रखी थी 30 मई, लेकिन प्रारंभ कब से हो जाती है, 10 मई। यही असफलता का कारण बनता है। देखो कैसे होती है 10 मई। क्या होता है, बैरकपुर में जो हमने कहा सैनिक को छुटा लाते हैं और इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उस समय सबसे बैरकपुर जो जो मेरठ थी वो सबसे बड़ी छावनी थी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन गया, उस समय की सबसे बड़ी छावनी कौन थी, मेरठ। और सारे सैनिक आपके इकट्ठे होते हैं मेरठ में। और जो फिक्स डेट रखी गई थी, जो राजाओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, नाना साहब द्वारा, तात्या टोपे द्वारा, बहुत सारे राजाओं द्वारा, बहुत सारे, लेकिन ये डेट स्टार्ट कर देते हैं, सैनिक स्टार्ट कर देते हैं 10 मई। पहले व्हाट्सएप तो चलता था, मैसेज तो कोई चलता नहीं था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक मैसेज पहुंचाने में बहुत समय लगता था। इस वजह से सैनिकों ने किया क्या, 10 मई से ही क्रांति को स्टार्ट कर दिया। और 10 मई से जब हमने कहा स्टार्ट कर दिया, तो होता क्या है, 10 मई से उन्होंने जब क्रांति को स्टार्ट कर दिया, तो आगे चल करके ये 10 मई से मेरठ से दिल्ली जाते हैं। मेरठ से हमने कहा कहां जाते हैं, दिल्ली। सारे सैनिक दिल्ली में अपने नेता को चुना, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता चुना, जो उस समय दिल्ली का शासक था। एक क्वेश्चन बन गया एग्जाम के लिए, दिल्ली का शासक उस समय कौन था जब 1857 की क्रांति हुई, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है, एससी है ना, एससी जो हायर सेकेंडरी जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। लेखपाल में भी क्वेश्चन आ चुका है ये, कि 1857 के समय दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। तो सैनिक 10 मई आप 10 मई से मेरठ, मेरठ से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। और वो पहुंच जाते हैं रात में ही सुबह सुबह पहुंच जाते हैं दिल्ली। और वहां पे जो सैनिक, जो बहादुर शाह जफर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे। और वहां पे जो अंग्रेज सैनिक थे, उनको क्या होता है, उनसे लड़ाई होती है, युद्ध में अंग्रेज सैनिक हार जाते हैं, बहादुर शाह जफर जीतते हैं। इससे पहले कि बहादुर शाह जफर अपनी खुशी मना पाते कि अंग्रेज आर्मी बड़े स्तर पर वहां पे दिल्ली में पहुंच जाती है और ये युद्ध होता है, युद्ध में बहादुर शाह जफर हार जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं और रंगून की जेल में भेज दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, बहादुर शाह जफर सेकेंड सलॉम में हार जाते हैं और रंगून, क्वेश्चन आ चुका है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहां भेज दिया गया था, रंगून की जेल में। रंगून इसमें पड़ता है म्यांमार में, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रकार क्या होता है कि 1857 की क्रांति
हमने कहा अब धीरे धीरे, जो कि एक समय एक डेट निश्चित की गई थी 30 मई, और 10 मई को जब स्टार्ट होती है तो जगह जगह स्टार्ट होने लगती है, यही असफलता का कारण बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो मेरठ से नोट डाउन करते जाना, है ना, मैसेज करके हमें बताते जाओ कि हाँ हम सर जी नोट नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। पक्का ना? नोट डाउन करते हुए बताते जाना सर जी सब लोग कि हमने नोट डाउन कर लिया है ना। चलें। तो मेरठ में 10 मई से स्टार्ट होती है, दिल्ली में 11 मई, हमने कहा 10 मई को चलते हैं, दिल्ली में सुबह सुबह पहुंचते हैं तो 11 मई हो गया। लखनऊ से 30 मई, झांसी से 4 जून, कानपुर से 5 जून, इलाहाबाद से 6 जून। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को हमने कहा नोट डाउन कर सकते हो कि कब कब क्रांति हो। दानापुर बिहार में 25 जून, इलाहाबाद में 6 जून। सारे क्वेश्चन हम पूछेंगे सर जी। आज हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन आज मेरी आवाज, आप हमारी आवाज सुनिएगा, और मैसेज के जरिए कोई हमें बात कहना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा सर जी, है ना। मेरठ 10 मई, दिल्ली 11 मई, लखनऊ 30 मई, झांसी 4 मई, कानपुर 5, इलाहाबाद 6 जून, दानापुर 25 जून। बढ़े आगे, बोलिएगा सर, ये बढ़े। अब सुनिएगा सर जी, हमें आप अच्छे से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सुनिएगा आप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विद्रोह का नायक दिल्ली से कौन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दिल्ली से उस समय लीडर, लीडर मतलब नेता, नायक बोल सकते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कानपुर से नाना साहब, नाना साहब का रियल नेम क्या था? धोनू पंत, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है इस वजह से। प्रशांत सर बोलिएगा, प्रशांत सर बोलिएगा, लिख रहे हैं आप? मिश्रा जी क्लियर है ना? दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उनके पुत्र बिरजम कादिर, विरजम कादिर, कानपुर से नाना साहब। कहां से किसने क्रांति को लीड किया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का नेता कौन था, या लीडर कौन था, या नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ से कौन कर रहा था, कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब का रियल नेम कौन था? धोनू पंत। बढ़े सर आगे, यस बोल दीजिएगा तभी बढ़ेंगे। प्रशांत सर, मिश्रा जी बोलिएगा। एंशियंट कम आती, मॉडर्न हिस्ट्री से हम पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की क्रांति, इसके बाद आईएनसी, फिर इसके बाद गांधी एरा, ये सब पढ़ाएंगे आपको। एंशियंट आती हम बताएं, वो भी बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन कम आती है एग्जाम में। एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है, वो भी पढ़ाएंगे। मिडल हिस्ट्री से मिडल हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश, लोधी वंश सब पढ़ाएंगे सर, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में जो होता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, है ना, गौतम बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश, सुनांग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, ये सब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। चले आगे बढ़े। चलिए इसके बाद है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है, और इनके गुरु तात्या टोपे, सबको पता है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम लेखपाल में पूछा जा चुका है। तात्या टोपे किसके गुरु थे? रानी लक्ष्मीबाई के, है ना। रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नेम था। बरेली से खान बहादुर, इलाहाबाद से लियाकत अली, आप लियाकत अली लिख सकते हो यहाँ पे, लियाकत अली। फैजाबाद से अहमदुल्ला, पटना से पीर अली, दानापुर कुंवर सिंह अमर सिंह, दानापुर से कुंवर सिंह अमर सिंह, और फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये तो हो गया इंडियन लीडर। अब बात करते हैं ब्रिटिश लीडर की। नोट कर लिया सर? इस समय हम लोग चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर। मिश्रा जी, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं सर जी? आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास देखो क्या होता है, जब पॉलिटी हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास जरूरी होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास एज ए पॉलिटी मान लो, ठीक है। स्टोरी, बस आपको स्टोरी याद रहेगी, अपने आप याद आ जाएगा, याद रखिएगा। बस हमारी सुनिएगा, थोड़े पॉइंट लिख लीजिएगा और ज्यादातर हमें सुनिएगा, ठीक है। मिश्रा जी, हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं। प्रशांत जी, क्लियर है? अब विद्रोह को दबाने वाले लीडर, अब ब्रिटिश लीडर की बात करते हैं, तो ब्रिटिश नायक की बात करते हैं। दिल्ली से निकोलसन और हैडसन, पूछा जा चुका है। कानपुर लखनऊ से कैंपबेल, लिखिएगा। झांसी से हुरोज, दिल्ली से निकोलसन और एडसन, कानपुर से कैंपबेल, झांसी से हुरोज, लिख लिया। नेक्स्ट करें, आगे बढ़ें। मिश्रा जी बोलिएगा, बोलिएगा जल्दी से। इलाहाबाद से कर्नल नील, फतेहपुर से जनरल रेनल्ड, पटना से दानापुर से आयर कूट, बरेली से बिसेंट आयर, फैजाबाद से जनरल रेनाल्ड, और जगदीशपुर से विलियम टेलर। शॉर्ट में जल्दी से नोट डाउन करिएगा सर जी, बहुत कम चीजें मिलेंगी। हम आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, सुनिएगा। इसकी पीडीएफ बना करके आपको पहुंच जाएगी आपके पास। इसकी पीडीएफ हम लोग आपको आपके पास पहुंचा देंगे सर, है ना। प्रिंस जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? यस बोल दीजिएगा प्रिंस जी।
पीडीएफ सर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप जीएस बाई मोनू सर जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल में, उसमें हम पीडीएफ ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हम इसकी पूरी पीडीएफ, जिसमें आपको बस पीडीएफ देखना है, पढ़ना, और स्टोरी हम जो स्टोरी सुना रहे हैं उसकी स्टोरी थोड़ी सुनिएगा। शुरुआत में जो स्टोरी हमने बताई कि बैरकपुर कहाँ पे है ना, मेरठ से कहाँ से स्टार्ट किया, बहादुर शाह कहाँ से लीड कर रहे थे, बहुत इजीली। अच्छा मैम वो कह रही थी, चले कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी मिल जाए। हम क्या होता है, हम ये जो हमने जो पढ़ाया ये हम सर के पास भेज देंगे, टेक्निकल टीम जो होती है हमारी पीडीएफ बना करके आपके पास मैसेज कर देती है ना सर। चलें आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमने एक इंपॉर्टेंट, उस समय जब हमारी 1857 की क्रांति हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे हम पूरा इसका नाम लिख दे रहे लॉर्ड कैनिंग, इंग्लिश में भी लिख दे रहे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमने कहा, इस समय हमने कहा 1857 की क्रांति समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह की समाप्ति की घोषणा जो हुई कब हुई, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि 1857 की क्रांति की घोषणा कहां हुई थी, इलाहाबाद से। सेना में भारतीय सैनिकों का रेशियो जो था बिफोर रिवोल्ट, मतलब क्रांति से पहले सैनिकों का जो रेशियो था वो कितना था, है ना। सैनिकों का जो रेशियो था वो कितना था, 5:1। मतलब अगर 50 सैनिक हमने कहा, 50 सैनिक हमने कहा अगर हैं इंडियन, तो 10 सैनिक हैं आपके ब्रिटिश। और इस वजह से क्रांति की हुई, ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, इस वजह से सैनिकों का रेशियो ब्रिटिश आर्मी है जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या कर दिया, क्या घटा दिया था। अब सैनिकों का रेशियो 2:1 और कहीं कहीं 3:1 कर दिया गया। मतलब 20 सैनिक अगर हमने कहा इंडियन है तो 10 सैनिक आपके क्या हैं, ब्रिटिश हैं। या 30 सैनिक, कहीं कहीं 30 सैनिक ब्रिटिश इंडियन है तो 10 सैनिक क्या हैं, ब्रिटिश हैं। तो सैनिकों का रेशियो क्या था, कम कर दिया था। इस वजह से तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, सेना में भारतीय सैनिकों का रेशियो क्या था, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन बना के डाला है, ये क्वेश्चन केवल लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि इसमें अवध प्रांत में सैनिकों सबसे अधिक थे और सबसे कम कहां थे, बंगाल में। तो क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा बना है सबसे ज्यादा सैनिकों का जो रेशियो, जो सबसे ज्यादा सैनिक थे वो कहां पे थे, अवध में। सबसे कम कहां थे, बंगाल में। इस वजह से बंगाल में मंगल पांडे ने बैरकपुर से क्या कर दिया था, क्रांति स्टार्ट कर दी थी। लेकिन खुली रूप से जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, मेरठ से। क्लियर ना सर। तो दो क्वेश्चन बने, एक तो हमारा आपका अवध वाला कि सबसे ज्यादा सैनिकों का रेशियो कहां था, या सबसे ज्यादा सैनिक कहां थे, सबसे कम सैनिक कहां थे। सबसे कम आए तो बंगाल, सबसे ज्यादा आए तो, ये क्वेश्चन है केवल। अब क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम करने वाले हैं आपके ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, वीडी सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, डिसरायली ने। ये ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है, ना विद्रोह है, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा, आरसी मजूमदार ने। ये धूल भरी आंधी है, ये किसने कहा, एसएस सेन ने।
आज आवाज नहीं सुन पा रहे तो बहुत मजा नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। जब तक आपकी आवाज हम क्लियर नहीं सुन पाते थे, आप पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मजा। मैसेज के जरिए कुछ पूछ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट से ऐसा हम नहीं होने देंगे, पक्का। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा? वीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ने कहा था। ये ना तो राष्ट्रीय विद्रोह है, ना विद्रोह है, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। धूल भरी आंधी एसएस सेन ने कहा था। आगे बढ़े एक बार, ये बोल दो, यस बढ़ो आगे। ओके सर, पक्का ना? और 1857 से संबंधित बुक बस कौन कौन सी है? तो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, हमने कहा। रेवेलियन 1857, पीसी जोशी ने लिखी है बुक। द ग्रेट रेवेलियन, अशोक मेहता, 1857, एसएस सेन। तो ये बुक लिखी गई है, 1857 से संबंधित बुक्स लिखी गई हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, भारत में साम्राज्य समाप्त हुआ तो 1858 के एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की समाप्ति हुई? भारत का शासन सीधा ब्रिटिश शासन में चला गया। एक नया पद आया जिसका नाम हुआ भारत सचिव। गवर्नर जनरल जो पद था उसका नाम कर दिया गया वायसराय। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, है ना सर? प्रशांत सर क्लियर? मिश्रा जी, प्रिंस जी, आज हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन नेक्स्ट से ऐसा नहीं होगा। आप कमेंट के जरिए हमसे बात करें, है ना? हम लोग नेक्स्ट आपसे आपसे अब बातें करेंगे इसके बारे में। हाँ, इसका हमको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा देंगे, पक्का, है ना? आपको प्रोवाइड हो जाएगा, चलेगा। तो हम आपसे पोल कर दीजिएगा, मिश्रा जी, प्रशांत जी, प्रिंस जी, है ना? इससे पहले क्लास में हम लोगों को मजा आया था। चलें, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, पक्का। स्टोरी हम आपको कहो, और स्टार्ट हो गया। हाँ, क्या पढ़ के आना है आपको? आईएनसी याद रखिएगा। प्रिंस जी, प्रशांत जी, आपको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ के आइएगा सर जी, है ना?